हेलो एंड वेलकम टू टैरो कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आपके पार्टनर आपको छोड़कर बार बार क्यों चले जाते हैं? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पार्टनर ना एक स्टेबल रिलेशनशिप रखे मेरे साथ, मुझे छोड़कर ना जाए। बार बार वो मुझे छोड़कर चला जाता है, बार बार मैं परेशान होती रहती हूँ और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन आती रहती है। तो अगर आपके मन में इस तरीके का सवाल आता है कि क्यों मेरा पार्टनर बार बार मुझे छोड़कर चला जाता है, क्यों मैं परेशान होती रहती हूँ, क्यों एक ही लूप में बार बार हमारा रिश्ता घूमता रहता है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज का वीडियो इसी के बारे में है और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें आपके साथ मैच होंगी, कुछ नहीं होगा। जितना मैच हो रहा है ले लीजिएगा, नहीं मैच हो रहा है जाने दीजिएगा। क्लेम करने के लिए रीडिंग को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिख देना है। सबके लिए रीडिंग होने वाली है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्यों आपको छोड़कर बार बार चले जाते हैं। तो फिलहाल आपके रिश्ते की एनर्जीज अभी मैं देखूंगी, अभी क्या एनर्जीज है आपके रिश्ते की। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा चुके हैं? क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में? प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा मन ही मन, अपने रिश्ते के बारे में सोचिएगा। ओ, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। यस, छोड़ के जा चुके हैं। चीटिंग की एनर्जीज है, डोमिनेशन की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़ गए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कहीं कहते हैं ना कि फ्लर्टबाजी हो रही है किसी और के साथ, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। आपके साथ रिश्ता है लेकिन किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। चीटिंग की एनर्जीज है साफ साफ। आपने उनकी बात नहीं सुनी। आपने कहीं ना कहीं शायद उनके जिद के आगे घुटने नहीं टेके, इस वजह से आपको छोड़कर चले गए हैं। तो फिलहाल की जो एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, पार्टनर ने आपको दगा दिया है, या फिर पार्टनर अगर आपके साथ छोड़कर नहीं गए हैं, आपके साथ अभी भी इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, तो पार्टनर आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है इस रिलेशनशिप में, अपने अनुसार ये रिलेशनशिप चला रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसी एनर्जीज मिल रही है भाई। 2 कार्ड्स के बाद तीसरा कार्ड निकालने का मन नहीं किया, क्योंकि 2 कार्ड नहीं ना आपकी रिलेशनशिप की कहानी बता दी मुझे। फिलहाल आपकी एनर्जीज देखूंगी। आपकी एनर्जीज क्या है? आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स बताएं। मेरी व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है इस वक्त? आप किस एनर्जी में है? अपने ऊपर फोकस करें। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में है इस वक्त? देख लो। आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए ना, तो आप कहीं ना कहीं उसी पेन में है। हाय, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों चला गया, इसने मुझे धोखा कैसे दे लिया, ये थर्ड पार्टी के साथ चला गया। पेन, आपने कहीं ना कहीं खुद को खत्म मान लिया है। एक्सेसिव पेन है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ दगा हुआ है, आपके साथ प्यार में बेवफाई हुई है और इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आपने इनको टूट कर चाहा था, टूट कर प्यार किया था, लेकिन कभी भी इनकी तरफ से इनको आपको जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, बल्कि इन्होंने अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, आपसे ज्यादा फैमिली को चाहा है, उनको प्रायोरिटी दी है। आपकी तरफ आए जरूर है, आपकी तरफ अट्रैक्शन जरूर शो किया है, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आई तो कहीं ना कहीं और ऑप्शंस की तरफ ये पर्सन गए हैं और आपको कहीं ना कहीं दगा दे दिया है इस रिलेशनशिप। आपकी एनर्जीज ये है और आपकी एनर्जीज में है पेन, बहुत ज्यादा पेन। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो मेन पॉइंट निकला है ना, वो है दगाबाजी। तो इस वक्त तो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट वाली एनर्जीज है। ऐसा लग रहा है पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये पार्टनर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनकी लाइफ में और लोग भी हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटी पे नहीं हो। हालांकि आपने जो इनको चाहा है वो दिल से चाहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ साफ दिख रही है। तो आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्यों आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ये पार्टनर का जो बिहेवियर है या ये पार्टनर की जो आदत है, वो आदत में ही चीटिंग है।
आदत में ही ये है कि यार मुझे ये रिश्ता मौज मस्ती के लिए करना है, मुझे इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना। ये पर्सन है ही नहीं। आपको अगर अभी तक बुरा लग रहा है ना, क्योंकि मैं और बुरा बोलने वाली हूँ, जिस तरीके के कार्ड्स हैं, अगर बुरा लग रहा है ना तो यहीं पर वीडियो छोड़ देना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो सच्चाई बता रही हूँ यहाँ पर। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन कहीं ना कहीं आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए तो धोखा देकर गया है। ये और लोगों से बात करता है और लोगों से बात कर रहा है, इसके लिए इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। ये मैरिड भी हो सकता है ये पर्सन, लेकिन इसके लिए इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप इसके लिए टाइम पास हो, आपके साथ इंजॉयमेंट जरूर है, कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको कहीं ना कहीं धोखा और पेन ये इरादे हैं, और दे दिया है ऑलरेडी, और नहीं दिया ना तो देने वाला है। लेकिन फिर भी कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कलेक्टिव रीडिंग सोच कर निष्कर्ष पे मत आना जब तक पर्सनल रीडिंग बुक ना कर लो। तो अभी तो मुझे लग रहा है बातचीत बंद है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और इस पर्सन का और जगह से और जगह लफड़ा चल रहा है। सीधी सीधी एनर्जीज मिल रही हैं, कुछ इसमें डाउट वाली एनर्जीज है ही नहीं। तो ये पर्सन छोड़कर ही इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी प्रायोरिटी पे नहीं हो, आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, आपसे प्यार नहीं है। मैं बहुत कड़वा बोल रही हूँ आज, क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं, इसीलिए सुन सको तो टिके रहना, नहीं सुन सको तो छोड़ सकते हो रीडिंग कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मुझे तो सच बोलना है। ये है मूव, कहीं ना कहीं ये पर्सन बार बार मूव ऑन कर चुके हैं, ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। और आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आप अभी तक डिटैच नहीं हो पाए हो इस पर्सन से, इसलिए भी बार बार ये आते हैं, क्योंकि आप इतने अटैच हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है शायद बार बार ये आते हैं और बार बार आप इनको माफ कर देते हो और बार बार ये चले जाते हैं। यही एक रीजन है, क्योंकि वो तो अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तो ऑलरेडी आपके अलावा कोई और है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं। आपका बिहेवियर क्या है, उन पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना, अटैच रहना, और कहीं ना कहीं देखो निर्भरता है आपकी, क्योंकि आप सेल्फ लव में नहीं है और आप खुद की एनर्जी को नहीं पहचान पाए हैं। इस वजह से ये रिश्ता ना इनको बोझ लगने लगता है, क्योंकि आप शायद नेगेटिव एनर्जीज में, इनको ऐसा लगता है अरे यार इसका प्रेशर ले रहा हूं मैं इसको कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि आप इनके पीछे भागते हो, आप इनसे बैगिंग करते हो। तो बैगिंग जब तक करोगे ना, आपके मन में जब तक ये ख्याल आएगा ना कि मैं इसको पकड़ कर रखूं अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी से जाने ना दूं, ये पर्सन कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए। आप देख रहे हो सामने की पर्सन और लड़कियों से बात करता है, लड़कों से बात करता है, लड़का लड़की जो भी है, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में उसको खोने का डर हो कि मेरा पर्सन मुझे छोड़ ना दे, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी या रहूंगा, मैं तो उसके बिना मर जाऊंगा। और आप ये करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, यही होता है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन बार बार आती है। ये पर्सन आपको अकेला छोड़ देते हैं, तनहा छोड़ देते हैं, और बात करना बंद कर देते हैं आपसे, सारी कम्युनिकेशन तोड़ देते हैं आपसे, और आप सिर्फ इनको दुआओं में मांगते रहते हो कि प्लीज भगवान जी मुझे मिलवा दो मेरे पर्सन से, एक बार मिलवा दो, बस एक बार आ जाए। लेकिन वो एक बार नहीं कई बार आता है, और हर बार वो चला भी जाता है। यह सच्चाई जानने के बावजूद आप ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हो, एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, प्लीज इस बार मेरा पार्टनर आ जाए, इस बार मेरा पार्टनर आ जाए। यही कारण है कि आपका पार्टनर आता नहीं है, बल्कि बार बार आपको छोड़कर चला जाता है, बार बार आपको ब्लॉक कर देता है। आज मैं जो बोल रही हूँ, देखो कितना कंटिन्यूटी में बोल रही हूँ, लगातार सेम कार्ड्स आ रहे हैं उस हिसाब से, समझ रहे हो। बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाता है, क्यों आ जाता है, इसीलिए आ जाता है। और पार्टनर आपका कोई एक्शन नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि आप दिन रात अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो और अपने ऊपर फोकस नहीं करते हो। और फिर वो जब आता है आपकी तरफ तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करता है और आप फिर से उसकी बातों में आ जाते हो। ये हो आप, अभी भी टाइम है। अगर इस रीडिंग तक आ गए हो किसी तरह, अपनी वर्थ को पहचानो। अगर तुमने अपनी वर्थ नहीं जानी, लड़का लड़की तुम जो भी हो, एम्प्रेस की एनर्जी, वो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कोई स्पेल नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ मंत्र नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो आएगा, बैठे बिठाए काम होंगे, रिश्ते में ग्रोथ आएगी। अगर आपने अपनी एनर्जी पर काम किया, अगर आपने समझा कि मुझे चेज नहीं करना है किसी पर्सन को, मुझे अट्रैक्ट करना है, लेकिन जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो ध्यान दे लेना कि वो कैसा बंदा है, कहीं वो चीटर तो नहीं है, नहीं तो चीटर को ही अट्रैक्ट कर लोगे। मुझे अट्रैक्ट करना है उस बंदे को जो वाकई में डिजर्विंग है, जो मेरे लिए बना है, जो मेरे प्यार के काबिल है।
तो ऑब्जर्व करो अपने रिश्ते में कि कितनी बार रेड फ्लैग्स मिले हैं, कितनी बार वो पर्सन भागा है, कितनी बार चीटिंग मिली है। और अगर आपको बार बार वही चीजें मिली और उसके बावजूद आप उस पर्सन के लिए आज भी तड़प रहे हो, तो गलती आपकी है। आपने अपनी वर्थ को नहीं पहचाना है। वर्थ को पहचानो, अपनी एनर्जी में वापस आ जाओ। आप रानी हो, आप राजा हो। आपको यूनिवर्स ने इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाएं। आपको यूनिवर्स ने इसलिए बनाया कि आप समझे कि आप खुद प्यार हैं और आप प्यार को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक डिवाइन लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिस दिन आप उस एनर्जी को समझ जाएंगे ना, उस दिन आपका ये जो बार बार जो चक्कर घूम रहा है ना, आना जाना, वो सब बंद हो जाएगा और एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आ जाएगी। तो मैं यहीं तक रखूंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत क्लियर कट मुझे आंसर मिल गया, इसको लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया कि क्यों आपका पर्सन बार बार भागता है, और आपको समझ में आया कि अब आपको क्या करना है। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।